बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए सभी हजरात को दिल से खुशामदीद और दीन इस्लाम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है नमाज और कुरान में क्या फ़र्क है और कुरान बेहतर है क्या नमाज, यही आपको बताना है। और देखो दोस्तों, कुरान को हमेशा पढ़े करो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दीन को पीछा कर रहे यानी कि फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहां से शुरू करें, तो आप अपने सफ़र की इब्तिदा कुरान से करें। इंसान की फितरत है ये कि इंसान लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है, और जब उसे लफ्ज़ों से मोहब्बत हो जाती है तो उसे उन लफ्ज़ों को बनाने वाले से भी बहुत मोहब्बत हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लफ्ज़ों को जिसने बनाया। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का ये सिलसिला आप कुरान से शुरू करें मेरे प्यारे हजरात। जब कुरान से शुरू करोगे आपको समझ में आएगा दुनिया का दोस्तों क्या फ़लसफ़ा है। रोज़ कुरान की एक आयत पढ़ें, सिर्फ एक आयत तर्जुमे के साथ पढ़ें दोस्तों। ये नहीं कि आप ऐसे रट्टा लगा रहे हैं, नहीं, आप तर्जुमा एक छोटी सी आयत पढ़ें और उसको समझें आप। मेरे कहने का मतलब है कुरान और नमाज के मैं आपको बारे में आपको पता लग जाएगा कुरान बेहतर है कि नमाज। आपने रेस नहीं लगानी यानी भागम दौड़ी नहीं करनी मेरे दोस्त कि रमजान है तो कुरान ख़त्म करना है। आपने कुरान को समझना भी है मेरे दोस्तों। कुरान को ख़त्म करना या अरबी में तलावत करना, उस वक्त कुरान को समझना नहीं कहते मेरे प्यारे दोस्त। वो तो भाग रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे प्यारे दोस्तों। पूरी ज़िंदगी में आप तर्जुमा पढ़ो, कुरान का जो तर्जुमा है जिस जुबान में है, क्योंकि अरबी यानी कि अरबिया सऊदी अरेबिया में तो वहाँ की ये आवाज़ ही ऐसी है, वहाँ की लैंग्वेज ही ऐसी है, वो समझ सकते हैं। लेकिन जो कहीं भी किसी भी जुबान में है, देखो हमारी कुरान पाक बहुत सारी जुबानों में आपको दोस्तों मिल जाएंगी। आप कुरान सिर्फ एक अजरा सवाब की किताब नहीं है मेरे दोस्तों। आप समझते हो ये सवाब है, इसको कुरान की तलावत करना है, इसको सवाब है। अरे दोस्तों, कुरान एक ज़िंदगी स्टाइल यानी कि लाइफ स्टाइल है दोस्तों। ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है मेरे प्यारे हजरात। कुरान आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और बंदगी का सलीका बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कुरान का हमेशा जो आप तिलावत करो, लेकिन तर्जुमे के साथ करो मेरे प्यारे हजरात। आपको समझ में आ जाएगा। आपकी हर मुश्किल के लिए अगर आपको समझ ना आई, परेशानी ना ख़त्म हुई, फिर बोल देना। अमल से ज़्यादा नियत अहम होती है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम आमाल का दार मदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक मिलेगा मेरे प्यारे हजरात। तो अगर आप रोज़ कुरान की एक आयत से नियत से पढ़ना शुरू करेंगे कि आपने इसी तरह एक एक आयत करके कुरान को समझकर ख़त्म करना है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे पूरी ज़िंदगी लग जाए। बस मेरे कहने का मतलब है कुरान को आप रट्टा लगा के मत पढ़िए, तलावत मत करिए, कुरान को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको बता दे इसका अजर आपको ये तो कयामत वाले दिल ये कुरान आपकी गवाही देगा और आपको उस नियत का मुताबिक अजर दिया जाएगा जिस नियत से आपने कुरान शुरू किया है दोस्तों। नमाज में ताकत है, सही बात है, ये नमाज अल्लाह ताला ने हमें दी है, 5 वक्त की नमाज दी है। क्या आपको पता है दोस्तों, कुरान पाक भी हमारे साथ, पहले कुरान पाक आया और फिर नमाजें हमको बताई गई, क्योंकि हर कोई आयत उतरी है आसमान से, अल्लाह के बोल हैं, अल्लाह की बात है। अल्लाह ने जो आर्डर किया है वो लिखा है कुरान पाक में, ना कि किसी आम इंसान की कही हुई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आपने एक सोचो, दूसरी सूरतों में से एक सूरत भी या उस एक सूरत की
पहली चंद आयत भी मौत वाक़या होने से पहले उस नियत से पढ़ी होगी, ना कि कुरान पूरा ख़त्म करना है तो आपको इंशाअल्लाह पूरे कुरान का ही अजर दिया जाएगा। तो मेरे बात दोस्तों, तो आपको समझ में आया। आप अगर तलावत कर रहे हो दोस्तों, रमज़ान में कुरान पाक की तलावत करते हो, मुकम्मल कर लेते हो दोस्तों, तो उसका अजर इतना नहीं। अगर आप एक आयत को मेरे प्यारे दोस्तों अपनी ज़िंदगी में उसे समझ लोगे और बेहतर कर लोगे तो आपको उस पूरी कुरान पाक का अल्लाह ताला हश्र के टाइम आपको अजर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर पूरी ही कुरान आप समझ लोगे तो उसका क्या अजर देगा मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे हजरात। कुरान पाक पढ़ना है, तलावत करना है, लेकिन दोस्तों से समझो, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का जीने का एक अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया है हमको, किस तरह मर्द मोमिन को जीना है। और जानते हैं मैंने नमाज से पहले कुरान शुरू करने का क्यों कहा है आपसे? जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं तब आपको अंदाजा होता है कि नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है मेरे प्यारे दोस्त। या आपको उसी वक्त अंदाज़ा लग जाए नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है जब। लेकिन कुरान, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला है दोस्तों, कुरान से पहले, नमाज से पहले आप कुरान पढ़ना सीखो। और यहाँ देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा होता है कि नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है। यानी कि कुरान से ही तो आपको पता लग रहा है मेरे दोस्तों। ऐसे तुम नमाज पढ़ते जाओगे, कुरान पाक की तलावत नहीं करी है, पूरी उसको समझा नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता लग सकता है कि नमाज क्या बेहतर है या कुरान बेहतर है, या किस लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। जब कुरान को समझ के उसकी तलावत एक एक तर्जुमा उसका पढ़ लोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा नमाज कितनी बेहतर है मेरे दोस्तों। लेकिन पता तो जब ही चलेगा जब कुरान पाक को आप समझ लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जहन्नुम और जन्नत का भी हमें कुरान पाक से ही पता लगता है किसको कितना अजर मिलेगा। दुनियावी ज़िंदगी क्या है मेरे दोस्तों, पल दो पल का खेल है इस दुनिया में। अरे कुरान पाक को समझ लो, आपको शायद दुनिया से तो मोहब्बत नहीं, लेकिन आखिरत से तो जरूर हो जाएगी। शायद इस दुनिया को आप इतना नहीं अहमियत दोगे जितना कि अपने आखिरी वाले घर यानी कि जन्नतुल फिरदौस को अहम दोगे मेरे दोस्तों। क्योंकि दुनिया में तो हमें अपनी ज़िंदगी कुछ लम्हे गुजार के यानी कि अपने गुनाहों को बख्शवा लेना है अल्लाह ताला से, अल्लाह के सामने। तो क्यों ना हम कुरान पाक को समझे, और उसमें सब कुछ लिखा है कैसे अपने गुनाह बख्शवाओगे या गुनाह होने से पहले ही बच जाओगे मेरे प्यारे हजरा। कुरान की तलावत करो लेकिन तर्जुमे के साथ। जब तुम तर्जुमे के साथ कुरान की तलावत करोगे इंशाअल्लाह ताला कभी परेशान नहीं होगे। कुरान आपके दिल को कशीदा कर देता है और आपकी रूह को बेदार कर देता है, फिर आपके लिए नमाज बेहद आसान हो जाती है मेरे दोस्त। तो इसलिए मैंने आपको बोला नमाज से पहले कुरान को समझो। कुरान को समझ लोगे तो नमाज बेहतर हो जाएगी मेरे प्यारे हजरात। ये मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है। क्योंकि नमाज तो किसी के दोस्तों ये फ़र्ज है, हमारे 5 पिल्लर हैं, नमाज पढ़े लेकिन कुरान को पढ़ना है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये अमल करने की तौफीक अदा फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन।